शादी करने का फैसला जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ये वो रिश्ता है जिसमें दो लोग जन्म जन्मांतर तक साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जहां दो लोग एक दूसरे के सभी सुख दुख में साथ देने के वादे करते हैं। लेकिन जब शादी जैसा खूबसूरत रिश्ता टूटता है तो इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है। वो दो लोग तो अपने खुशी के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका सीधा असर उनके मासूम बच्चों पर देखने को मिलता है। उनकी खुशी कहीं गुम हो जाती है। जब कोई पति पत्नी तलाक लेकर अलग होने का फैसला लेते हैं तो उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी अपनी माँ या बाप में से किसी एक को ही चुनना पड़ता है। किसी भी बच्चे के लिए ये जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी होगी। एक मासूम बच्चे को माँ और बाप दोनों के ही प्यार की जरूरत होती है, लेकिन तलाक के बाद अक्सर अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है। ऐसा माहौल कहीं ना कहीं बॉलीवुड की दुनिया में भी देखने को मिलता है। बॉलीवुड में भी कई ऐसे कपल्स हैं जो कि अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई कपल्स हैं जिनकी लड़ाई के बीच उनके बच्चों को पिसते हुए देखा गया है। राज कुंद्रा से लेकर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर तक ने बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट के चक्कर काटे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही 5 बॉलीवुड की जोड़ियों के बारे में जो कि अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो गई थी। करिश्मा कपूर, संजय कपूर। पहले तो संजय ने समारा की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कियान के लिए भी एक याचिका दायर कर दी, जिसके बाद करिश्मा और संजय कपूर ने अपने बच्चों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। संजय ने मीडिया को बताया था कि उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि करिश्मा कपूर ने उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया, लेकिन अंत में कस्टडी करिश्मा कपूर को ही मिली थी। साथ ही कोर्ट की ओर से संजय कपूर को भी अपने बच्चों से मिलने का अधिकार दे दिया गया था, जिसके आधार पर वो महीने में 2 वीकेंड अपने बच्चों के साथ बिता सकते थे। कमल हसन और सारिका। एक्टर कमल हसन और सारिका की 2 बेटियां हैं, श्रुति हसन और अक्षरा हसन। काफी साल तक साथ रहने के बाद 2004 में कमल और सारिका ने तलाक ले लिया था। सारिका कमल के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उनका किसी और औरत के साथ रिश्ता था। ऐसे में वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर उन्हें छोड़कर चले गई थी। बाद में उन्होंने अपनी बेटियों की कस्टडी के लिए भी याचिका दायर करने का फैसला किया। वो केस जीत गई और उनके साथ मुंबई चले आई। जब श्रुति हसन बड़ी हुई तो वो बाद में अपने पिता के साथ ही रहने लगी। संजय दत्त। 1987 में संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से शादी की और जल्द ही उन्होंने अपनी बेटी त्रिशाला का इस दुनिया में स्वागत किया। बाद में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी पत्नी ऋचा शर्मा की मौत हो गई थी। उसके बाद संजय दत्त ने त्रिशाला की कस्टडी पाने के लिए अपने ससुराल वालों से कानूनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अफसोस संजय के पुराने रिकॉर्ड के चलते त्रिशाला की कस्टडी उसके नाना नानी को दे दी गई थी। राज कुंद्रा और कविता। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से शादी करने से पहले राज कुंद्रा ने कविता कुंद्रा से शादी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने आपसी लड़ाई के चलते 2006 में तलाक ले लिया था। दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम डेलिना है। दोनों के बीच अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर जमकर विवाद हुआ था। राज कुंद्रा को पहले अपनी बेटी से सिर्फ वीकेंड और वीकडेज में कविता की मौजूदगी में मिलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो नहीं चाहती थी कि राज कुंद्रा उनकी बेटी से मिले। ऐसे में कविता ने राज कुंद्रा के विजिटेशन राइट्स को रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और राज कुंद्रा उस केस को हार गए थे। महिमा चौधरी, बॉबी मुखर्जी। महिमा चौधरी इन दिनों अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ से जुड़े कई पहलुओं को लोगों के सामने खोलकर रख दिया था। महिमा ने अपनी शादी की प्रॉब्लम्स पर भी बात की। वहीं बॉबी मुखर्जी ने महिमा से तलाक तो नहीं लिया, लेकिन दोनों अलग रहते हैं। अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए इस कपल ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि आखिर में अदालत ने महिमा को बेटी की कस्टडी दे दी थी। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इशिका जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।